लेकर पंजाब का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर जमकर निशाना साधा। मान ने कहा कि वड़िंग सिर्फ चुनाव के समय ही लोगों के बीच आते हैं और ड्रामा करते हैं। आम दिनों में उन्हें किसानों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता। वहीं मान ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर भी तंज कसा। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र के चौथे दिन जमकर हंगामा हुआ। ऐसे में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को पुनर्जीवित करने की कोशिश और साजिश की है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि कल इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का गला घोटने की हिमाकत की। कल इंडिया गठबंधन ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके तहत वे जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते दिख रहे हैं। आज मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि संसद और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो सबको स्वीकार्य है, उसका अपमान और अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस एनसी को किसने दिया? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर संविधान पर छिपे हमले करने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर हमला बोला। संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस में संविधान पर सीधा हमला करने का साहस नहीं है, इसलिए वो संविधान पर छिपकर हमला कर रहा है, जो न केवल एक किताब है बल्कि भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा देश को दिया गया जीवन मंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले यानी आखिरी हफ्ते में उन्होंने कुछ बड़े फैसले सुनाए, जिसकी खास चर्चाएं हो रही है। सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले चंद्रचूड़ ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया, समर वेकेशन को खत्म कर दिया। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस पर फैसला सुनाया, पुराने विवादों पर सफाई दी। राहुल गांधी के एक लेख पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी के कई नेता इनके इस लेख की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और उन पर निशाना साधा। एक मीडिया संस्थान के लिए लिखे लेख में राहुल गांधी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था वो फिर से दिखाई देने लगा। एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने उसकी जगह ले ली है और उन्होंने कहा कि इस कंपनी ने भारत की आवाज अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। जयपुर में एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन किया गया। आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित इस समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर शिक्षा, शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य के क्षेत्र में नए प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा विकास का मुख्य आधार है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में अराजकता के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी MY तारिगामी ने जिम्मेदार भूमिका नहीं निभाने के लिए भाजपा की आलोचना की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं था। बीजेपी ने जिम्मेदार भूमिका नहीं निभाई। एक प्रस्ताव पारित किया गया, अब ये उनकी इच्छा है कि वे इस पर सहमत हो या नहीं। स्पीकर ने कहा कि वे अपनी चिंताएं उठा सकते हैं। विधानसभा सदन बहस के लिए, हंगामे के लिए नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने संगठन नहीं बना पाने का आरोप लगाया है। उदयभान का कहना है कि उन्होंने कई बार पार्टी पदाधिकारियों की सूचियां बावरिया को सौंपी, लेकिन उन्होंने उन्हें दबा कर रखा। इसके चलते कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उदयभान ने EVM हैकिंग के आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड के मुख्यमंत्री के दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड के इतिहास में हेमंत सोरेन की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार रही, क्योंकि ये करप्शन की वजह से 5 महीने जेल में रहे और इनकी कैबिनेट के मंत्री आलमगीर आलम जेल में बंद है। इनके कई मंत्रियों के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है। यहाँ तक कि इन पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है।